नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी। TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में हैं और यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी डांसिंग और सिंगिंग वीडियोस आपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देखे होंगे, लेकिन ये कौन है, इनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आइए मिलते हैं दिल्ली के बस्किंग बॉय वरुण डागर से। हेलो वरुण, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने दिल्ली में बस्किंग कब से स्टार्ट की? टाइम का तो मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक सो 4.5 ईयर्स हो चुके हैं और तब से मैं करता आ रहा हूँ और अभी पता नहीं कब तक करने की इच्छा है। और अभी तो ये सोचा है कि अभी करना है और करते रहूँगा, बेशक कुछ भी हो जाए। आपको दिल्ली में लोगों ने समझना कब से स्टार्ट किया? दिल्ली ने मेरे को तब समझना स्टार्ट किया जब काफ़ी चीज़ें अजीब होने लगी थी मेरे साथ। लाइक गलत बोलना लोगों का, पुलिस का मेरे को लेकर जाना और किसी को ये नहीं बोलना कि सर क्यों लेकर जा रहे हो। अब बहुत टाइम गुजरा, फिर उसके बाद अब जाके जब टीवी आया तो टीवी में आने के बाद लोगों ने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया। डोंट नो वाई, बट ये अच्छा ही है, क्योंकि हम जब तक किसी चीज़ को यहाँ नहीं देखते हैं तब तक उसकी इज्जत नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने टीवी किया और उसके बाद मेरी इज्जत की गई और मेरे स्टाइल को भी समझा गया। तो बहुत खूबसूरत चीज़ है कि अब समझ रहे हैं और अब गहराई से देखते भी हैं मेरे को, तभी शायद समझ में आता है उन लोगों को। स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस के दौरान आपको दिल्ली में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? हाँ, जब मैं स्ट्रीट परफॉर्म करने आता था तो नॉर्मली स्टार्टिंग में मेरे को इतना ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पुलिस वाले हटाते थे तो ठीक है, मैं खुशी खुशी हट जाता था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा डीपली नहीं लिया था इस चीज़ को। नॉर्मलाइज चल रहा था सब कुछ कि कोई नहीं है तो चलता रहेगा, बट मैं फिर भी छुप के आना, क्योंकि मुझे उसी से सर्वाइव करना होता था। आउट ऑफ सिटीज़ या दिल्ली में कहीं भी ट्रैवल, खाना पीना रहना, तो मुझे उसी से सर्वाइव करना पड़ता था। उनको समझाना भी होता था कि सर प्लीज़ करने दो, 1 घंटे तो करने दो प्लीज़, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। अगर आपसे पब्लिक कुछ कहती है तो ज़रूर मैं यहाँ से हट जाऊँगा। तो नहीं, वो मानते नहीं थे, तो उनका कहना, फिर पब्लिक का ऐसा कुछ नहीं था, बट पुलिस वालों का और उन लोगों का जो यहाँ पे शॉप्स कीपर्स होते हैं, जो लगाते हैं कि हमने लाइसेंस लिया हुआ है और हम इस चीज़ को कर रहे हैं लीगली। तो मैंने बोला कि मैं क्या इलीगल कर रहा हूँ इधर, तो उधर तो मैं नॉर्मल, अभी भी ऐसा थोड़ा बहुत चलता है, बट अभी थोड़ा शांत हो गए बिकॉज ऑफ सोचते हैं वो मैं पुश हो गया हूँ, बट अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं कुछ नहीं हूँ और मैं करता रहूँगा हमेशा और रोज़ आऊँगा, बेशक मेरे को कोई हटाए। जब तक मैं फेस नहीं करूँगा तब तक मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखूँगा नहीं। तो मुझे फेस करना बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरीपन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपके पेरेंट्स आपको आपकी इस डांसिंग एक्टिविटी में सपोर्ट करते हैं? पहले नहीं करती थी, छोटा लिटिल बिट करती थी। लोगों के ताने सुनना फैमिली को, तो फैमिली को लगता था कि ये कुछ दिक्कत है, मतलब ऐसा है ही नहीं, जो ये कर रहा है वो हकीकत नहीं है और सच्चा भी नहीं है। पर आफ्टर रियलिटी शो सब समझ में आने लगा और वो इमोशंस, वो हर चीज़ क्रिएट होने लगी, तो सब समझने लगे। फैमिली के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान समझने लगा, बट अभी भी कुछ लोग नहीं समझते हैं। लाइक ऑन सोशल मेरे को अजीब अजीब बोलते हैं, बट मैं उस चीज़ को ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना सकता उस चीज़ को। डांसिंग करते करते आपको क्या लगता है आपका वीडियो कब वायरल हुआ होगा? आई थिंक सो आफ्टर 3 ईयर्स बाद, लाइक 3 साल के बाद शायद ऐसा कुछ हुआ जो वो मोमेंट आया। और मुझे नहीं लगता कि वो वायरल होता है, ऐसा कुछ होता है। वो तो सिर्फ एक कनेक्शन था जो लोगों से जोड़ रहा था मेरे को, है ना, मेरी डांसिंग का, कि ऐसा कैसे क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये क्या स्ट्रीट परफॉर्मेंस हो रहा है, ऐसा देख रहे थे, कुछ ये देख रहे थे कि हाँ कुछ तो है इसमें। तो दोनों चीज़ एक साथ लेकर चलना मुश्किल भी था उस वक्त, क्योंकि लोगों का कहना अजीब, मेरा सुनना अजीब। उन चीज़ों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ, लाइक जो लोग मेरे को समझते नहीं थे, अगर वो तब समझ लेते तो मैं ये ना होता। तो वही है ना कि मैं जो था मैं वो नहीं था, मैं तो वो था जो आज हूँ। सो ये मेरा एक छोटा सा लाइक मोटिवेशनल वर्ड है जो मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी। बहुत वर्ड्स हैं मेरे पास। वरुण, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या आप ये जो बस्किंग कर रहे हैं ये परफॉर्मेंस है, मतलब क्या आपका प्रोफेशन बन चुका है या आपका प्रोफेशन कुछ और है और आप जो है इसको एज अ आपने हॉबी रखा हुआ है कि आप डेली शाम को जाके यहाँ पर परफॉर्म करेंगे?
नहीं, पढ़ाई का क्या है, देखो फर्स्टली पता है पढ़ाई ये होती है कि जहाँ पे हम कुछ सीख पाएँ। ये नहीं है कि आप स्कूल में कितनी भी डिग्रीज हासिल कर लो, वहाँ से कुछ मैटर नहीं करता है। आप जो हो वो रियलिटी में आपको दिखाना पड़ता है, जो आप रियल में भी हो और अपनी एक अलग जो लाइफ है उसमें भी वही हो, तो दोनों में सेम होना पड़ता है। तो स्टडी का क्या है, स्टडी मैंने इतनी ज़्यादा की नहीं है, सो नॉर्मली 10th 11th के अराउंड मैंने किया है। ये मेरे लिए स्टडी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इतना कुछ सीख लिया ना स्ट्रीट के अंदर कि जो स्टडी कर रहा है शायद उसको भी अच्छा लगता होगा मेरे से बात करना। वरुण, आपको कुछ लोग बेगर से भी कंपेयर कर रहे हैं कि ये बस्किंग है या बेगर है, तो वरुण आप जनता को बताना चाहेंगे कि आप बस्किंग कर रहे हैं, आप बस्कर हैं या फिर आप बेगर हैं? बस्किंग और बेगर में क्या कनेक्शन है ये भी आप समझा सकते हैं। क्या है ना कि बस्किंग का मतलब जो होता है वो कुछ डीपली है ना। मैंने बोला मैं उसी से जीता हूँ, है ना। तो जो बस्कर्स होते थे वो इसी तरह करते थे कि जो भी उनको मिलता था वो उसी से सरवाइव करते थे, है ना। और मेरी तरफ से बस्किंग का मतलब एक और है, स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि जो वो लोग थे जिन्होंने बस्किंग नाम लेकर आए थे, वो लोग प्ले करते थे म्यूजिक्स, लाइक जो शब्द थे उनके वो मोटिवेशनल थे, ठीक है। खुद से रिलेटेड थे बेशक से, बट वो मोटिवेशनल थे। तो मोटिवेशन बस्किंग का एक कनेक्शन बनता है। और जिसने भी इसको नॉर्मली किया है ना, या किसी को फॉलो करके, या बॉलीवुड सॉन्ग करके, या हॉलीवुड साइड भी हॉलीवुड सॉन्ग्स करके, तो वो उनकी तरफ से वैसा लगता है। बट मेरी तरफ से इट्स अ स्पिरिचुअलिटी वर्ड। तो कैप का मतलब वही है कि लाइक बैगर उसको समझा जाता है जहाँ पे कुछ देखा दिखाया किया जा रहा हो, ठीक है। तो मैं खुद का प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेशक से मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, बेशक से जिनको लगता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद का कुछ प्रेजेंट कर सकूँ जिससे ये लगे कि हाँ ये कुछ न्यू था। और न्यू चीज़ बस्किंग होता है ना। और जो लाइक नॉर्मली प्ले करते हैं, नॉर्मली जैमिंग वगैरह करते हैं ऑन स्ट्रीट में, तो उसको हम स्ट्रीट परफॉर्मर कह सकते हैं। तो बस्किंग और स्ट्रीट परफॉर्मर में बहुत अंतर है। तो मैं इधर बस्किंग कर रहा हूँ जो कनेक्ट कर पाती है लोगों को। मैं लोगों को कनेक्ट, आपने भी शायद देखा होगा आज मेरे को परफॉर्म करते हुए, तो मैंने काफ़ी कनेक्शन में मतलब लोगों से उस चीज़ से जुड़ा। मतलब जो लोग नहीं समझ पा रहे थे वो हट के अपना निकल रहे थे उधर से, ठीक है। जो समझ रहे थे वो उधर खड़े थे, और जो समझने की कोशिश कर रहे थे वो मेरे से आगे बात कर रहे थे। तो क्या है, ये सब चीज़ें इस तरह ही होती हैं। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करता है उसका एक रूप बनता है ना। वो अपने जाने के बाद भी स्टेबल रहता है इधर जिधर हम अभी खड़े हैं, ठीक है। तो खुद को कुछ नया देना बहुत ज़रूरी है। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नया दे पाऊँ। मैं गाता भी हूँ और मैं उसमें प्रेजेंट करता हूँ, लाइक मेरे खुद के ओन वर्ड्स, लाइक खुद की कंपोजिशंस प्ले करता हूँ। पहले नहीं करता था, धीरे धीरे करके वो चीज़ें क्रिएट करने लगा, लाइक मीनिंगफुल वर्ड्स। तो मैं नॉर्मली ऐसी खामा का कुछ भी नहीं बोलता हूँ, तो जो भी बोलता हूँ मीनिंगफुल बोलता हूँ। वो मैंने यहीं से सीखा मैंने सबसे, और किसी को पता ही नहीं है। तो वही हम सबसे सीख सकते हैं और हमें पता नहीं चलेगा, वो हमें जानना पड़ेगा और डीपली। अगर मुश्किलें नहीं होंगी तो मज़ा नहीं है, और जितनी मुश्किलें होंगी उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने मुश्किलों को सॉल्व किया तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हुआ ही नहीं है। वरुण, कनॉट प्लेस में आपको अब तक ऐसा कभी हुआ है कि आपको कोई बड़ा ऑफर मिला हो? इसके बारे में तो लाइक मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज ऑफ ये सरप्राइज़ है लोगों के लिए। अगर मेरे को कोई बड़ी चीज़ मिलती है तो वो लोगों के सामने अपने आप आएगा, और जब लोग उसको देखेंगे तो उनको अंडरस्टैंड होगा कि लाइक हाँ उसने जो किया वो था, और जो हम समझ रहे थे उसको वो नहीं था, वो था जो शायद हम समझ ही नहीं पाए। तो समझना बहुत ज़रूरी है, और जीवन यही है। इसका मतलब आपको ऑफर मिला है, लेकिन इसके बारे में आप जनता को सरप्राइज देने वाले हैं। अगर देखो, मेरे को ऑफर्स मिलते हैं, बट मैं काम वही करता हूँ जो मोटिवेशनल से रिलेटेड होता है। बेशक मैं एक्टर बन जाऊँ, बट मैं एक्टिंग वो वाली करूँगा ही नहीं। मुझे सिर्फ मोटिवेशनल से रिलेटेड काम करना है, और डेफिनेटली मुझे वो मिलेगा, क्योंकि शायद मैं उसको अच्छे से अपने से लाइक उसका किरदार में निभा पाऊँगा। और अगर मेरे को वो मिलेगा, क्योंकि पब्लिक की जो आंखें हैं वो मेरे पे सिर्फ मोटिवेशन पे टिकी हुई हैं। मैं किसी और काम को वैसे भी नहीं कर सकता, और मेरे अंदर से आता भी नहीं है। मैं उस काम को अंदर से कर ही नहीं पाऊँगा जिस काम को मैं पसंद नहीं करता, और मेरे चेहरे पे ही नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप अगर मेरे से कुछ पूछेंगे तो शायद मेरे चेहरे पे ही नज़र आ जाएगा, अगर मैं उसको अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाऊँगा। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वरुण।
शादी